ये लीजिए मैम साहब 200 रुपए हुए। क्या 200 रुपए? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ? हाँ, इस शहर के आईपीएस ऑफिसर की छोटी बहन हूँ मैं, मुझसे कोई पैसे नहीं लेता। तू कैसे मांग रहा है? अरे तो मैम साहब आपके भाई आईपीएस ऑफिसर है तो उसमें हम क्या करें? आपने हमारे यहाँ से सब्जी लिया और उसके बदले हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे दीजिए ना। भाई का दोस्त क्यों दिखा रही है? अबे ओ, दो कौड़ी क्या? अभी मेरे सामने जरा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा ना? यहाँ जितने भी लाइन से ठेले लगते हैं ना, सबसे सामान लेती हूँ मैं, लेकिन मुझसे कोई पैसे नहीं मांगता। और तू दो कौड़ी का इंसान मुझसे पैसे मांग रहा है? हाँ, 200 रुपए मांग रहा है। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर तेरा ठेला यहाँ से हटवा सकती हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं दोबारा। देखिए मैम साहब, मैं ना कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेहनत करके ना पैसे कमा रहा हूँ, कोई चोरी चकारी नहीं करता हूँ। और आपके भाई आईपीएस ऑफिसर हैं तो उनका काम है ना हम जैसे गरीबों की रक्षा करना, ना कि हमारा हक मारना। और आप क्या कर रही है? गरीब का हक मार रही है। देखिए पैसा तो आपको देना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। अगर भैया को यहाँ बुला लिया ना तो बेटा तेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ मुझसे पंगे मत ले, मेरी शक्ल याद कर ले, दोबारा मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? गरीब ले जाओ मैम साहब, लेकिन याद रखिए ये गरीब का पैसा है, बहुत दुआ लगेगी गरीब की आपको। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, अमीर घर की है और 200 रुपए देने के लिए इतना धौंस दिखा रही है। मैडम 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 आपकी 1 मिनट पकड़ सकती है? अरे लेकिन मैं क्यों पकड़ूं? 1 मिनट पकड़िए ना आप। क्या कर रहे हो आप? गाइस देखिए, ये आईपीएस ऑफिसर की बहन है और मुझसे कुछ भी काम कराने से पहले ना पैसे ले लेती है। अभी इनके हाथ में मेरे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, मुझसे ही नहीं, ये हर किसी से पैसे ले लेती है, खासकर गरीबों से। इनके हाथ में देखिए जो मैंने पैसे दिए ना वो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बकवास कर रहे हो तुम, और मैंने किसी रिश्वत ले ली? क्या बकवास जा रहे हो तुम? और ये पैसे पकड़ो, मेरे नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आपको पता है ना कि आपने कोई रिश्वत नहीं ली, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपने मुझसे किसी काम की रिश्वत ली है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आपने मुझसे तो रिश्वत नहीं ली, लेकिन वो सब्जी वाले से तो ली है ना। उसके बाद जाके आप इस चीज का फायदा उठा रही है कि वो गरीब है, कुछ बोलेगा नहीं, और आपका भाई आईपीएस ऑफिसर है, उस चीज का फायदा उठाएंगे। किसी गरीब का पैसा मार रही है आप। हाँ, मार रही हूँ गरीब का हक। बता तू क्या कर लेगा? हाँ? है तेरे बस की कुछ? और है कौन तू? मैं कौन हूँ शायद आपको नहीं पता। रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मगर तुझे भी एक काम करना होगा, इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिख कर जाना होगा। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, अभी भी लॉयर बना हूँ, मेरी लॉ की पढ़ाई अभी खत्म हुई है। आप जैसे लोगों की वजह से ना मैंने लॉ की पढ़ाई करी है। बड़ा फायदा उठा रही इस चीज का कि आपका भाई आईपीएस ऑफिसर है, आप चीज का फायदा उठा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं है, अगर आपके भाई के ऊपर मैंने ऐसे लीगल केस ठोके ना, वो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा। आईपीएस की तो बहुत दूर की बात है। इंसान बनो, किसी गरीब का पैसा मत मारो। किसी गरीब का हक मत छीनो, क्योंकि उसकी बद्दुआ सीधे दिल से निकलती है और कभी खाली नहीं जाती। जब तुम किसी गरीब का पैसा लेते हो तो तुम सिर्फ रुपये नहीं बल्कि उसका सुकून और उसकी उम्मीद भी छीन लेते हो। और ये पैसे पकड़ो, मेरे नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आपको पता है ना कि आपने कोई रिश्वत नहीं ली, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपने मुझसे किसी काम की रिश्वत ली है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आपने मुझसे तो रिश्वत नहीं ली, लेकिन वो सब्जी वाले से तो ली है ना। उसके बाद जाके आप इस चीज का फायदा उठा रही है कि वो गरीब है, कुछ बोलेगा नहीं, और आपका भाई आईपीएस ऑफिसर है, उस चीज का फायदा उठाएंगे। किसी गरीब का पैसा मार रही है आप। हाँ, मार रही हूँ गरीब का हक। बता तू क्या कर लेगा? हाँ? है तेरे बस की कुछ? और है कौन तू? मैं कौन हूँ शायद आपको नहीं पता, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, अभी भी लॉयर बना हूँ, मेरी लॉ की पढ़ाई अभी खत्म हुई है। आप जैसे लोगों की वजह से ना मैंने लॉ की पढ़ाई करी है। बड़ा फायदा उठा रही इस चीज का कि आपका भाई आईपीएस ऑफिसर है, आप चीज का फायदा उठा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं है, अगर आपके भाई के ऊपर मैंने ऐसे लीगल केस ठोके ना, वो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा। आईपीएस की तो बहुत दूर की बात है। इंसान बनो, किसी गरीब का पैसा मत मारो। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाना खाते, घर चलाते हैं, और आप क्या करती हैं? अपनी चीजों का फायदा उठाती हैं। आप शर्म नहीं आती करते हुए? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, गलती मेरी है सारी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे भाई को कुछ मत बताना, वरना मेरे भाई की रेपुटेशन खराब हो जाएगी पूरी। तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? मैं जाके माफी मांग लूंगी। माफी तो मांगनी पड़ेगी, और माफी नहीं, उसके हक के पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि बेचारे वो दिन रात मेहनत करते पैसों के लिए। आपकी तरह नहीं जो फ्री का उठा और खा लिया। और वीडियो की टेंशन मत लो, कर दूंगा मैं, आपकी तरह नहीं हूँ। जाइए। आप यहाँ फिर से आ गए। रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मगर तुझे भी एक काम करना होगा, इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिख कर जाना होगा। अरे भैया शांत हो जाइए, मैं आपसे उधार सामान लेने नहीं आई, बल्कि जो मैंने सामान लिया उसके पैसे देने आई हूँ, और माफी मांगने आई हूँ जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की थी। आपने बिल्कुल ठीक बोला था, मेरे बड़े भाई इस शहर के आईपीएस ऑफिसर हैं, अच्छी पावर है उनके पास। मैंने क्या किया? मैंने हमेशा उनकी पावर का मिसयूज किया, हमेशा लोगों को डराया, धमकाया, चीजें उधार ली, चीजें लेके पैसे नहीं दिए उन सबके। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, और आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं बस आपसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे प्लीज माफ कर देना। और ये जो सामान मैंने लिया है ना, मैं इसके पैसे ही देने आई थी, ये लीजिए। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन हमने भी आपके साथ बदतमीजी से बात किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, गरीब आदमी है, मेहनत से 2 पैसा कमाते हैं, और ऐसे कोई सामान लेके चला जाता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। चलती हूँ मैं। किसी मजबूर का हक मत खाओ, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू तुम्हारी जिंदगी का सुकून छीन सकते हैं।